गांधीनगर में 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार। दूसरे आरोपी का नाम प्रदीप। दिल्ली पुलिस ने बिहार के लखीसराय बर्डिया से किया गिरफ्तार। शेखपुर का रहने वाला है प्रदीप। मुख्य आरोपी मनोज की गिरफ्तारी के बाद सामने आया दूसरे आरोपी का नाम। तभी से प्रदीप की तलाश में थी दिल्ली पुलिस। प्रदीप को आज लाया जा सकता है दिल्ली। मनोज की तरह फ्लाइट से लाया जा सकता है दिल्ली। दिल्ली और बिहार एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी। प्रदीप को पकड़ने में मिली उसे कामयाबी। आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र का दूसरा चरण। गुड़िया के मामले पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। सुषमा स्वराज बोल सकती हैं सरकार पर हमला। सुषमा रेप के गुनहगारों के लिए कर रही हैं फांसी की मांग। दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी आक्रोश। दिल्ली पुलिस के रवैये से नाराज हैं राजनीतिक दल। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से पूछे जा रहे हैं सवाल। संसद में भारी हंगामे की आशंका। दिल्ली के एम्स में भर्ती गुड़िया की हालत खतरे से बाहर। पहले के मुकाबले सेहत में काफी सुधार। होश में आ चुकी है गुड़िया। घर वालों से कर रही है बातचीत। डॉक्टरों के मुताबिक गुड़िया को अभी 2 हफ्ते और एम्स में रहना होगा। इन्फेक्शन से उबरने में लगेगा वक्त। डॉक्टरों के मुताबिक ठीक तरह से काम कर रही हैं दवाएं। 2-3 दिन में शुरू किया जा सकता है खाना। डॉक्टरों ने कहा अब गुड़िया की और सर्जरी की जरूरत नहीं। 3 दिन के अंदर 2 सर्जरी हो चुकी हैं गुड़िया की। आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया गुड़िया को। पूरी रात अच्छे से आई नींद। रेप के आरोपी मनोज कुमार को कोर्ट ने 4 मई तक जेल भेजा। पुलिस ने कोर्ट में रविवार को किया था पेश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिनाख्त परेड को तैयार हुआ मनोज कुमार। जेल में होगी शिनाख्त परेड। सूत्रों के मुताबिक ठीक हो जाने पर गुड़िया करेगी मनोज की शिनाख्त परेड। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगी पहचान। दरिंदे मनोज की बीवी ने भी मांगी अपने पति के लिए फांसी। सास ने भी कहा दोषी है तो सूली पर चढ़ा दो। मासूम से दरिंदगी पर गांव वालों में भी गुस्सा। कहा मिलनी चाहिए फांसी। गुड़िया मामले पर पीएम निवास पर प्रदर्शन। पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त करने की मांग। सोनिया गांधी के 10 जनपद निवास पर भी प्रदर्शन। गृह मंत्री शिंदे के इस्तीफे की मांग। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कमिश्नर का इस्तीफा मांगा। रात होते ही प्रदर्शनकारियों से खाली कराया गया पुलिस मुख्यालय। 3 दिनों से बैठे थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली पुलिस ने दिया भरोसा। लापरवाही के दोषी अधिकारी के खिलाफ होगी फास्ट ट्रैक इंक्वायरी। दिल्ली के मायापुरी में हैवानियत के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। गुड़िया के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी। नोएडा में कैंडल मार्च निकाला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी उठी गुड़िया के हक में आवाज। कैंडल मार्च निकालकर की सलामती की दुआ। मुंबई में भी गुड़िया को इंसाफ दिलाने की मांग। 3 किलोमीटर का प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। दरिंदगी के खिलाफ हरियाणा के सिरसा में एकजुट हुए लोग। डीएम को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। हर तरफ हो रही फजीहत से गृह मंत्रालय भी दिल्ली पुलिस पर सख्त। दिल्ली पुलिस से पूछे 7 सवाल। गृह मंत्रालय ने पूछा गांधीनगर रेप मामले में एफआईआर दर्ज करने में क्यों हुई देरी। गृह मंत्रालय ने पूछा स्पॉट पर क्यों नहीं पहुंचा जांच अधिकारी। सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं किया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। कहा 2000 की घूस पर जल्द दे रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने गुमशुदा लड़कियों पर भी उठाए सवाल। पूछा क्या जांच के लिए तय की है कोई समय सीमा।
गुड़िया के खिलाफ दरिंदगी पर बॉलीवुड भी बरसा। अनिल कपूर ने कहा शर्मनाक, कहा पुलिस को जवाबदेह बनना होगा। जॉन अब्राहम ने कहा देश भर से मासूमों के साथ रेप की खबरें, कहा रेप की सजा फांसी हो। तुषार कपूर ने कहा बदलनी होगी मानसिकता, कड़ी से कड़ी सजा से ये खत्म होगी ये बुराई। सोफिया चौधरी ने कहा हमें देश के सामने देना होगा उदाहरण, तभी दरिंदों में होगा डर पैदा। गुलपनाग ने कहा बच्चों को देने होंगे सही संस्कार, सोच के साथ समाज में बदलाव की वकालत की। मध्य प्रदेश के सिवनी में रेप की शिकार 4 साल की मासूम की हालत नाजुक। नागपुर के अस्पताल में वेंटिलेटर पर है मासूम बच्ची। डॉक्टर्स के अनुसार बच्ची की सेहत में नहीं हो रहा है सुधार। अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम सेहत सुधारने में जुटी हुई है। मासूम के साथ रेप का आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। बिहार के बांका का रहने वाला है फिरोज। मध्य प्रदेश पुलिस फिरोज की गिरफ्तारी के लिए लगातार कर रही है छापेमारी, लेकिन दरिंदा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। आरोपी फिरोज के माता पिता भी बेटे की करतूत पर शर्मिंदा, दरिंदे के लिए मांगी मौत की सजा। दिल्ली में आक्रोश के बावजूद रुक नहीं रही रेप की घटनाएं। भलसवा डेरी इलाके में 7 साल की बच्ची से रेप। लोगों ने आरोपी रिक्शा चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। थाने के बाहर जमकर किया हंगामा। दिल्ली के समयपुर बादली में 9वीं की छात्रा से रेप, चाकू की नोक पर किया गया बलात्कार। 2 बाइक सवारों ने लड़की को उठाया, बियर पिलाई, खेत में ले जाकर बनाया हवस का शिकार। आरोपी पुलिस ने एक आरोपी रिंकू को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी विनोद अब भी पकड़ से दूर। दिल्ली के विजय विहार इलाके में 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश। बहादुर बच्ची ने भागकर बचाई अपनी जान। पड़ोसी ने बच्ची को रोका और उसके बाद सुनसान इलाके में ले गया। मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाकर रेप करने की कोशिश की। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी 4 साल की मासूम से रेप, रिश्ते के भाई ने ही हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला संगठनों ने रैली निकालकर जताया विरोध। मुंबई के डोंबिवली में एक महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। घर में बंधक बनाकर किया गैंगरेप। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 आरोपी अब भी फरार। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने खाकी पर लगाया दाग। महिला ने लगाया नशीला पदार्थ खिलाकर कैद करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज किया मामला। आरोपों पर जागी दिल्ली पुलिस। बीती रात दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अचानक फायरिंग हुई। बाप बेटे को मारी गई गोली। गोली लगने से कैलाश की मौत। हत्या के जुर्म में पड़ोसी बालकृष्ण गिरफ्तार। पुलिस ने आपसी रंजिश का मामला बताया। बालकृष्ण का बेटा भी फरार। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में युवक ने अपनी पत्नी को मारी गोली। पति जोगिंद्र फरार। कई सालों से पति पत्नी में चल रहा था झगड़ा। वारदात के कुछ वक्त पहले ही दोनों ने कराई गई थी सुलह। पुलिस जोगिंदर के भाई को भी हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। पीएम उम्मीदवार के पद पर सहयोगी दलों ने आडवाणी को दिया भरोसा। कहा भरोसे में लेकर करेंगे फैसला। संसद सत्र में आज हंगामे के आसार। 2G स्पेक्ट्रम मामले पर जेपीसी रिपोर्ट और कोयला घोटाले पर बीजेपी मचाएगी हल्ला। स्पेक्ट्रम आवंटन पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर उंगली उठने से बीजेपी नाराज। सुषमा स्वराज ने कहा कोई नहीं करेगा कांग्रेस के आरोपों पर विश्वास। तृणमूल कांग्रेस ने भी संसद नहीं चलने देने की धमकी दी। राज्य के वित्त मंत्री पर हमले के खिलाफ 10:15 बजे धरना प्रदर्शन का ऐलान। शरद यादव ने एनडीए छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने की खबरों से किया इनकार, लेकिन कहा गुजरात मॉडल नहीं बन सकता देश का मॉडल।
मुकेश और अनिल अंबानी दुनिया के 20वें सबसे अमीर उद्योगपति। ब्रिटेन के मशहूर अखबार ने दोनों भाइयों को संयुक्त सूची में किया है शामिल। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिला जेड सिक्योरिटी का कवर। सीआरपीएफ के 22 जवान 24 घंटे करेंगे सुरक्षा। लैम्बोर्गिनी ने अपनी सुपरकार एवेंटडोर का स्पेशल एडिशन उतारा। 50वीं वर्षगांठ पर 100 सुपरकार बनाएगी। महज 3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती है कार। कार की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा। हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार का आएगा छोटा वेरिएंट। साल के अंत तक आकर धमाका मचा सकती है ये कार। आईपीएल में किंग्स 11 ने रोमांचक मैच जीता। पुणे वॉरियर्स को 7 विकेट से हराया। पुणे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए रखा था 186 रनों का लक्ष्य। पंजाब ने एक गेंद रहते जीत लिया मैच। पंजाब की जीत में हीरो रहे मनदीप सिंह और डेविड मिलर। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 128 रनों की नाबाद साझेदारी। डेविड मिलर 80 रन बनाकर रहे नाबाद। मनदीप भी 77 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मिलर ने 41 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से शानदार 80 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच रहे। पंजाब की ये 6 मैचों में तीसरी जीत। पुणे 7 में से 5 मैच हारकर अंक तालिका में नीचे से दूसरे नंबर पर। आईपीएल में 7वें मैच में खुला दिल्ली डेयरडेविल्स का जीत का खाता। मुंबई को 9 विकेट से हराया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करके दिल्ली को जीत के लिए दिया था 162 रनों का लक्ष्य। दिल्ली ने 3 ओवर रहते जीत हासिल कर ली। सहवाग की आतिशी पारी ने दिलाई दिल्ली को पहली जीत। 57 गेंदों पर बनाए नाबाद 95 रन। अपनी पारी में वीरू ने जड़े 13 चौके। पारी में 2 छक्के भी लगाए। कप्तान महला जयवर्धने और सहवाग के बीच 151 रनों की ओपनिंग साझेदारी। विकेट के लिए तरस गए मुंबई के गेंदबाज। दिल्ली की जीत से फिरा सचिन और रोहित शर्मा की पारी पर पानी। सचिन और रोहित के बीच हुई थी 96 रनों की साझेदारी। सचिन ने 47 गेंदों पर बनाए थे 54 रन। पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। रोहित ने खेली 73 रनों की पारी। लगाए थे 5 चौके 5 शानदार छक्के। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला। रात 8 बजे चेन्नई में होगी जंग। विश्व भोजपुरी दिवस के आखिरी दिन मनोज तिवारी ने बांधा समाज। जोरदार तरीके से उठी भोजपुरी भाषा को उसका अधिकार देने की मांग। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमी गजल की महफिल। राधिका चोपड़ा ने सुनाई एक से बढ़कर एक गजलें। दिल्ली में लगा फैशन शो का मेला। फिल्म स्टार सनी लियोनी और सोफिया चौधरी ने कहा नेहा गुप्ता के समर कलेक्शन का भी किया दीदार। मशहूर मैगजीन द गुड हाउसकीपिंग के वीकेंड के आखिरी दिन लोगों की उमड़ी भीड़। सितारों ने की शिरकत। मेले में सेहत, सौंदर्य और घर को सजाने के तमाम नुस्खों की चर्चा। अभिनेत्री गुलपनाग ने भी सेहत और घर की खूबसूरती पर की दिल खोलकर बातचीत। अफगानिस्तान के ताखर की राजधानी में जहरीली गैस से 74 छात्राएं बीमार। कट्टरपंथी ताकतों पर छात्राओं को मारने का शक। चीन के सिचुआन में राहत और बचाव का काम जारी। भूकंप से सैकड़ों लोगों की गई है जान। चीन में भूकंप के दौरान एक न्यूज चैनल की महिला रिपोर्टर को बीच में ही छोड़नी पड़ी अपनी शादी। शादी की ड्रेस में ही भूकंप की कवरेज की। लंदन मैराथन में बेहद जोश और खरोश से लोगों ने लिया हिस्सा। बोस्टन धमाके में मारे गए लोगों के लिए 30 सेकंड का रखा गया शो। युवराज प्रिंस हैरी ने बोस्टन के लोगों के जज्बे को किया सलाम। कहा शहर के लोगों ने धमाकों से भी नहीं हारी हिम्मत।